हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम अपनी क्लास 12 का सबसे क्रूशियल चैप्टर गुडविल से स्टार्ट करते हैं। बिफोर बिगिनिंग टू दिस चैप्टर, ये हेक्टिक डेफिनेशंस जानने के पहले हम चलिए कुछ एग्जाम्पल से कंसेप्ट और भी क्लियर करते हैं। ओके, तो सपोज़ आप एक आइसक्रीम शॉप पे गए। हाँ, ये आइसक्रीम शॉप पे और ये रहे आप। हाँ, ये आप है और आप यहाँ पे गए आइसक्रीम ख़रीदने। अब ये शॉपकीपर ने आपको क्या किया कि 25 का आइसक्रीम था तो, लेकिन इन्होंने आपको 25 नहीं लगा के आपको 23 पे लगा दिया एक आइसक्रीम। आप बड़े खुश हो गए क्योंकि इसने डिस्काउंट दिया और इसका आइसक्रीम का स्टॉक भी करेंट था और इसका बिहेवियर भी अच्छा था। तो आप खुश हो गए और आप अपने फ्रेंड, मान लीजिए ये आपका फ्रेंड है जिसका नाम है सन्नी। हाँ, आप ये सन्नी के पास गए और आप बोले कि ओ भाई, पता है ये आइसक्रीम वाला ना बहुत अच्छा है, ये डिस्काउंट भी देता है, बिहेव भी अच्छा करता है और इसका आइसक्रीम भी करेंट डेट का रहता है, तो अब से ना तू इसी के पास जाके आइसक्रीम ख़रीदियो। तो ये बोला हाँ भाई ठीक है, मैं इसी के पास ख़रीदूँगा। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये आइसक्रीम वाले का पैसा तो डबल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसने आज जो एफ़र्ट्स किया, क्या एफ़र्ट किया? इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट इसने दिया है, इसने डिस्काउंट दिया है, इसने क्वालिटी ऑफ आइसक्रीम अच्छी रखी है, इसने कस्टमर से बिहेव अच्छा किया है। तो इसका आज का मेहनत से इसका प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। आज इसका बात सुन के इसका फ्रेंड सन्नी आया, कल सन्नी का बात सुन के कोई और लड़का आएगा, तो ऐसे इसके कस्टमर का काउंट्स बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके मेहनत से, ठीक है, इस आइसक्रीम वाले के मेहनत से। तो गुडविल हमारा कुछ नहीं है बल्कि हमारा रेपुटेशन है एक फर्म का। हाँ, जो हम पास्ट अपना करंट एफर्ट से हम फ्यूचर प्रॉफिट कमाएंगे। देखिए, इंटैंजिबल एसेट है। सबसे पहले इंटैंजिबल एसेट का मीनिंग क्या होता है? इंटैंजिबल एसेट एक ऐसा एसेट है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट वो एसेट है। एसेट है मतलब वो बेनिफिट देगा, तो इसको इंटैंजिबल एसेट बोलते हैं। दूसरा बोल रहा है की टू अर्न हायर प्रॉफिट्स ड्यू टू रेपुटेशन। जैसे मैंने अभी बोला, वो आइसक्रीम वाला डिस्काउंट दे रहा था, अच्छा बिहेव कर रहा था अपने कस्टमर से, करेंट डेट का आइसक्रीम रख रहा था, उसका रेपुटेशन अच्छा हो गया था दुकान का, तो वो हायर प्रॉफिट्स कमा रहा था। कैसे? कस्टमर्स का काउंट बढ़ रहे थे, सबका बात सुन के और कस्टमर्स आ रहे थे और पैसा आ रहा था। अब तीसरा पॉइंट बोल रहा है हाउ मच द फर्म विल अर्न फ्रॉम पास्ट एफर्ट्स। अब फर्म पास्ट एफर्ट से अपना जो पहले एफर्ट किया था उससे वो फ्यूचर में कितना कमाएगा, उसी को तो हम लोग गुडविल कहते हैं। तो गुडविल कुछ भी नहीं हुआ बल्कि एक इंसान का अच्छा रेपुटेशन हुआ जो उसको फ्यूचर प्रॉफिट दिलाएगा। क्लियर? अब चलिए हम दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल। अब गुडविल दो तरीके के होते हैं, एक परचेज गुडविल होता है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। परचेज गुडविल क्या होता है? चलिए सबसे पहले परचेज गुडविल समझते हैं। ओके, तो परचेज्ड गुडविल, मान लीजिए ये एक फर्म है। हाँ, फर्म है ये, और ये खड़ा रहा एक कस्टमर, ये जाएगा यहाँ पे इस फर्म को ख़रीदने के लिए। अब देखते हैं इस फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। ये फर्म का एसेट है 5 लाख रुपीज़, इसकी लाइबिलिटीज़ है 2 लाख रुपीज़। ओके, तो ये फर्म का वैल्यू कितने का हुआ? आप जानते ही है एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ नेट एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये फर्म का नेट एसेट निकाले तो आया ये 3 लाख रुपीज़। ओके, अब 3 लाख रुपीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू, या फिर परचेज कॉन्सिडरेशन। लिखते जाइए, लिखते जाइए, परचेज कॉन्सिडरेशन। ओके, प्लीज़ बेयर विथ माई हैंड राइटिंग, इट्स टू डिफ़िकल्ट टू राइट इन द स्क्रीन। ओके, सो परचेज कंसिडरेशन इस फर्म का, यानी इस फर्म का वैल्यू है आपका 3 लाख रुपीज़। लेकिन ये जो फर्म का मालिक है ना, फर्म का ओनर है ना,
मान लीजिए फर्म के ओनर ठहरे आप, हाँ, आप है फर्म के ओनर, आप है ओनर। अब एक ओनर को अपने कस्टमर से कितना मांगना चाहिए? जितना फर्म का दाम है, यानी कि 3 लाख रुपए। लेकिन ये जो आप ओनर है ना, ये आप मांग पता है कितना रहे हैं? आप मांग रहे हैं यहाँ पे इससे 4,50,000। कितना मांग रहे हैं? 4,50,000 मांग रहे हैं। लेकिन आपको तो मांगना 3 लाख चाहिए था, आप क्यों ज़्यादा मांग रहे हैं? आप ज़्यादा इसीलिए मांग रहे हैं, कितना ज़्यादा मांग रहे हैं पहले देखते हैं। हाँ, 3 लाख, तो बैलेंस आया 1,50,000। अब 1,50,000 आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं बिकॉज ऑफ आपका गुडविल। आपने अपना फर्म, जब आप फर्म के ओनर थे तब आप बहुत अच्छा से अपना रेपुटेशन बना के रखे। आपके रेपुटेशन के कारण आपके बहुत सारे कस्टमर्स आते थे, तो आपने एक कमा लिया, अपना गुडविल कमा लिया है, अपना रेपुटेशन कमा लिया। और इस रेपुटेशन के कारण ना आपके ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो आप क्या भले ही उसका पैसा नहीं जोड़ोगे? आपको तो जोड़ना ही चाहिए, आप अपना नाम उसके हवाले कर दे रहे हो। तो ये 1,50,000 कुछ नहीं है बल्कि गुडविल का पैसा है, ठीक है। और परचेज्ड गुडविल हम बोल रहे थे ना, परचेज्ड गुडविल मतलब ये जो ऑनर है फर्म का, जो ख़रीद रहा था, एक सेकेंड, जो ख़रीद रहा था आपका ये फर्म का ऑनर, देखिए ये जो इंसान था ना, ये जो आया था आपका बिज़नेस को ख़रीदने के लिए, ये आपका बिज़नेस फाइनली कितना में ख़रीदेगा? ये अमाउंट में वो परचेज़ कर लेगा। हाँ, ये अमाउंट में वो परचेज़ कर लेगा, ओके। ये अमाउंट में आपका वो परचेज़ कर लेगा, फर्म को 4,50,000 दे के परचेज़ कर लेगा। एक सेकेंड, 1 ज़ीरो कम है यहाँ पे, 4,50,000 था। तो ये इतना दे के आपका फर्म को परचेज़ कर लेगा। तो ये परचेज़ क्या हुआ है? गुडविल। अपने फर्म का इसने पैसा दिया 4,50,000, लेकिन इसने गुडविल का कितना पैसा दिया है? इसने गुडविल का दिया है ये 1,50,000 रुपये। तो ये क्या करेगा ना, ये क्या करेगा, अपने बैलेंस शीट जो बनाएगा ना, अपना फर्म ख़रीदा, ये फर्म का ये बैलेंस शीट बनाएगा, ये क्या करेगा, उस बैलेंस शीट का एसेट साइड में ये गुडविल करके 1.5 लाख लिख देगा अपना। ये आप जानते हैं एसेट साइड है और ये लायबिलिटी है। तो ये एसेट साइड में गुडविल बोल के 1.5, डोंट टेक इट 115, इट इज़ 1.5, हाँ 1.5 लाख है ये। तो ये गुडविल इसने ख़रीद लिया है, तो इसको ये क्या बोलेगा? ये परचेज्ड गुडविल। हाँ, एक बार वापस से देख लेते हैं। ये इंसान आया था आपका बिज़नेस ख़रीदने, आप ये ओनर थे बिज़नेस के। आपने बोला, आपने इसका फर्म का, अपना फर्म का नेट एसेट निकाला, यानी वैल्यू निकाला, जिसको हम लोग परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। वो निकल के आया आपका 3 लाख। आपने बोला इस कस्टमर को कि आप मेरे को 3 लाख नहीं दोगे, आप मेरे को दोगे 4,50,000। आप मेरे को 4,50,000 आपको देना है। तो भैया ये पूछा आपका कस्टमर कि भैया क्यों आपका तो नेट एसेट आ रहा है 3 लाख में एक्स्ट्रा क्यों दूँ? 1.5 लाख में एक्स्ट्रा क्यों दूँ? आपका तो 3 ही लाख है। तो आप बोले कि ये जो 1.5 लाख है ना भैया, ये मैंने अपना गुडविल कमाया है, अपना इतना साल के मेहनत से मैंने ये गुडविल कमाया है, तो आपको मेरे को ये 1.5 लाख गुडविल का देना होगा। ये आप पैसा दे के ना, आपका जब आप मेरा फॉर्म ले लोगे तब आपको फ्यूचर में भी बेनिफिट इसका मिलेगा, क्योंकि मैंने अपना नाम कमाया ना, अब आप बेनिफिट आप लोगे। तो यही कुछ नहीं है, इसी को हम लोग परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। हाँ, आई होप क्लियर होगा। अब चलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल पे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है?
अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसे आप यहाँ पे अपना गुडविल एस्टिमेट किए थे कि आप गुडविल का 1.5 लाख लोगे। कोई और रहता तो बोलता भैया हम गुडविल का 1.5 लाख नहीं लेंगे। कोई और रहता तो बोलता कि हम गुडविल का 1.5 लाख नहीं लेंगे, हम तो 2 लाख लेंगे। तो ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आप खुद से अपना फर्म का गुडविल कितना निकालते हो उसको हम लोग सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोलते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन पे अगर जाए परचेज्ड गुडविल का, बोलोगे परचेज गुडविल, आप बोलोगे कि व्हेन वी पे मोर दैन, देखो आपने अपना फर्म का वैल्यू को क्या नाम दिया था, आपने अपना फर्म का वैल्यू का नाम दिया था परचेज कंसिडरेशन, ठीक है ना। परचेज कंसिडरेशन आपने अपने फर्म के वैल्यू का नाम दिया था। अब आप जब पे करेंगे मोर दैन फर्म का जो असली वैल्यू, ठीक है, अब जो ज़्यादा पैसे देंगे जो असली होना चाहिए था, असली कितना होना चाहिए था यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल वाला हम ले, असली होना चाहिए था आपका यहाँ पे 3 लाख रुपए, लेकिन आप पे कर रहे हैं मोर, कितना पे कर रहे हैं 4.5 लाख रुपीज़। तो आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं ना, द एक्स्ट्रा अमाउंट, देन द एक्स्ट्रा अमाउंट is for, sorry, then the extra amount is for goodwill, okay, is for goodwill। कितना होगा अमाउंट आपका 1.5 लाख। आई होप क्लियर होगा आपको ये। चलिए, और सेल्फ जनरेटेड तो बहुत इजी था, आप जितना अपना खुद का एस्टिमेट किए। अब हमारा वीडियो का सबसे क्रूशियल पार्ट, सावधान इंडिया सवाल। ये हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपने खुद से एस्टिमेट किया था वो आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है। अरे भैया, आप खुद कितना भी एस्टिमेट कर लो, आप क्या उसको लिख दोगे अपना बैलेंस शीट पे? आपने एस्टिमेट कर लिया अपना गुडविल है 26 लाख का, लेकिन असल में वो 6 लाख का है, तो आप उसको लिख दोगे? नहीं ना। इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलते हैं कि भैया सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तुम अपना बुक्स में मत लिखो, जब तुम उसको परचेज़ कर लिया है पैसा दे के, तभी तुम उसको अपना बैलेंस शीट में यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखो। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में चलेंगे आपका गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है एंड विथ मोर सम्स। तब तक बनी रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।